अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल यू फाइन एंड लास्ट जो हमारी एसईओ की क्लास थी जिस पे हमने कुछ कीवर्ड्स एनालाइज किए थे। आई होप कि आपको वहाँ तक कीवर्ड सर्च की अंडरस्टैंडिंग होगी होगी किस तरीके से जो है हमने कीवर्ड्स जो है वो सर्च करने हैं, कौन कौन से टूल्स को यूज़ करना है और किस तरीके से जो है हमने उसके ऊपर वर्कआउट करना है, शीट किस तरीके से बनानी है, शीट में किन मेन पॉइंट्स को हमने मद्देनज़र रखना है और अपनी साइट्स का एनालाइज हमने किस मेथड से करना है। उसी जो है प्रोसीजर को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास में से समराइज करते हैं ताकि जो है कीवर्ड रिसर्च का जितना भी वक्त था वो उसको कंप्लीट एंड फाइनलाइज किया जा सके। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट कि हमने कीवर्ड सर्च में किन जो मेन पॉइंट्स हमारे थे उन्हें किन वे से हमने सर्च करना है। और क्योंकि अब एआई आ गया है तो एआई के चैट बोर्ड में भी रैंकिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है हमने उसको भी मद्देनज़र रखना है और जो मैनुअली हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्लॉग उनके लिए उनको भी हमने मद्देनज़र रखना है। सो वंस अगेन we move on our worksheet. ओके, कल हमने कुछ वर्कशीट अपनी यहाँ पे क्रिएट की थी कि किस तरीके से जो है हम एक वर्कशीट क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने सारे कीवर्ड जो हमने फाइनलाइज किए हैं उन्हें हमने पुट डाउन करना है। साथ हमने डिफरेंट जो है अपनी वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह पुट करनी है जो हमें क्लाइंट से रेलिवेंट मेथड को बताएगी कि क्लाइंट क्या है, उसकी वेबसाइट का जो है वो नीच क्या है, साइट किस प्रोडक्ट के ऊपर है, वो सारा हम यहाँ पे राइट आउट करेंगे। साथ हमने डिफरेंट कीवर्ड्स को यहाँ पे फाइनलाइज किया था कि किस तरीके से जो है हमने कुछ कीवर्ड्स पुट आउट करने हैं, फिर वन बाय वन कीवर्ड्स को हमने यूज़ करना है और अपनी एक शीट रेडी कर लेनी है जो कम से कम 100 कीवर्ड्स के ऑलमोस्ट नज़दीक होगी। इट्स डिपेंड ऑन अ वेबसाइट कि वेबसाइट कितनी लार्ज है। इसमें हम जो है इसके बाद जब ये चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हम एनालाइज करते हैं अपने कंपटीटर का कि हमारा कंपटीटर कौन कौन सा होना चाहिए और हमने फिर उनकी वेबसाइट्स को एनालाइज करेंगे, वहाँ से कुछ कीवर्ड रिसर्च करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। जब भी हम कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च आउट करते हैं तो हम डिफरेंट एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने डिफरेंट एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी। लाइक हमने मॉस एक्सटेंशन को हमने यूज़ किया था, उसको हमने ऐड किया था। वंस अगेन उसको दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं। चलो, तो कुछ फ्री एक्सटेंशन की हम हेल्प लेंगे ताकि अपना जो है मेथड हम उसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें और हमें जो है 98% रिजल्ट एक्यूरेट मिल सके। तो माउस बार को हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड। उसके अलावा आप क्रोम वेब स्टोर में इससे रेलिवेंट कुछ और एक्सटेंशन को हम देखेंगे जो कि कीवर्ड सर्च में वर्कआउट करती हैं ताकि जो है हम उन्हें प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। सो हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च राइट करेंगे, हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर एक टूल है, हम इसको यूज़ करेंगे, इसकी एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। ये भी बहुत अच्छा एक टूल है, एक टूल भी है और एक्सटेंशन भी है। हम यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन को ही यूज़ करेंगे क्योंकि एक्यूरेट सर्च के लिए हम ऑलरेडी एसएमएस टूल को सजेस्ट कर चुके हैं कि हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसके साथ कीवर्ड्स के लिए हम 2 से 4 और एक्सटेंशन को साथ एक्सप्लोर करेंगे। ओबर सजेस्ट की हमारे पास एक एक्सटेंशन है, हम उसको यूज़ करेंगे। ये सारी एक्सटेंशन यूज़ करवाने का मकसद ये है कि इसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट जो हैं वो गूगल की रिसर्च पे ही मिल जाएंगे। जब हम अपनी कंपटीटर की वेबसाइट्स का एनालाइज करते हैं तो रिसर्च में हमें काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिनका जो है डीए लो होता है, मतलब डोमेन और अथॉरिटी गूगल की नज़र में कम होती है। मीन्स कि 10 होगी, 20 होगी, यहाँ हद जो है 25-30 तक जाएगी। तो ऐसी वेबसाइट जिनका डीए लो हो और जो अच्छी ट्रैफिक गेन कर रही हो तो उनके कीवर्ड्स को भी हम एनालाइज करेंगे ताकि जो है हम उन्हें प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें। कीवर्ड सर्फर के नाम से एक है एक्सटेंशन, हम उन्हें भी यूज़ करते हैं। लुक एट दिस इट्स। तो ये हमने 3 से 4 यहाँ पे अपनी एक्सटेंशंस को एक्सप्लोर किया है जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है ताकि जब हम किसी भी कीवर्ड के ऊपर, किसी भी अपनी नीश के ऊपर कोई भी अपना सीट जो हमारा कीवर्ड है
उसके ऊपर जब हम कोई रिसर्च करें तो कंप्लीट हम उसमें रिसर्च कर सकें। सो लेट्स मूव ऑन। अब हमने इसको करना है थोड़ा सा रिफ्रेश, ताकि सारी एक्सटेंशन जो हमने की हैं वो रिफ्रेश हो जाए और लॉगिन उसका हो जाए। ठीक हो गया। ये हम अपना कीवर्ड यहाँ पे पुट करेंगे जो फेस वॉश हमने लिया है, लुक एट। तो जो हमने एक्सटेंशन पुट की थी वो सारी की सारी अब यहाँ पे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गई है। लुक एट दिस। अब यहाँ पे हमें डीए वगैरह भी ऐड हो जाएगा। लुक यहाँ पे देखें, डोमेन अथॉरिटी हमें यहाँ पे पता लग जाएगी इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ये ट्रैफिक कितनी गेन कर रही है, और यहाँ पे जो है बैक जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो किस डोमेन के ऊपर रैंक करें, ऑर्गेनिक सर्च कितनी आ रही है, तो ये भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो है विजिटर वेब पेज पे कितने हैं उसका आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हमें डोमेन्स का आइडिया हो जाएगा, और यहाँ पे हमें रेफरिंग डोमेन यानी कि बैकलिंक का एक ये कह लें कि मेन सब पॉइंट होता है जिसे हम रेफरिंग डोमेन कहते हैं, हमें उसका भी आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने अब इस तरह के कंपटीटर देखने हैं जिनकी जो है ट्रैफिक अच्छी हो और जिनका ये कह लें कि डोमेन अथॉरिटी लो हो। ठीक है, तो हमें इसी तरह की टॉप पे सर्च करेंगे और डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करेंगे। जिस तरह ये देखें 24 इसका क्या है, डोमेन अथॉरिटी है, इसके ऊपर जो ट्रैफिक भी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स से ट्रैफिक आ रही है वो भी अच्छी है, और जो वैसे मंथली ट्रैफिक आ रही है, मंथली विजिटर आ रहे हैं वो भी अच्छी इसमें है। तो हम एक अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, इसका हम एनालाइज करेंगे। ओपन लिंक का न्यूज़ में, इसके बाद जो है लुक एट इसको हम लेंगे। इसका भी डीए जो है वो डोमेन अथॉरिटी कम है और ट्रैफिक इस पे अच्छी आ रही है, तो हम इसको भी सपोज कर लेंगे अपने कंपटीटर में। हमेशा कंपटीटर आपने वो लेना है जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम हो, उसके ऊपर ट्रैफिक अच्छी आ रही हो, और ख़ास तौर पे कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आ रही हो। तो फिर हम उन कीवर्ड्स को भी अपना सपोज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, अपने ई कॉमर्स के जो लैंडिंग पेज अदर पेजेस में, ताकि जो है हम इसमें कर सकें। अब इसकी देखें डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, 51 है, तो इसको हम जो है फिलहाल बीट नहीं कर सकते, ना इसकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि हमें टॉप 10 प्लेसेस में जगह चाहिए, तो ये हम इसकी जगह नहीं ले सकते। हम ऐसी वेबसाइट की जगह ले सकते हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम हो और ट्रैफिक अच्छी हो, ताकि हम उनके कीवर्ड्स को जो है बीट अप कर सकें। वहाँ से हम कीवर्ड्स लें और रिसर्च करें कंप्लीट, और फिर उनके ऊपर जो कंटेंट राइट करें, और जो वेबसाइट्स ऑलरेडी रैंक कर रही हैं उनसे बेटर कंटेंट राइट करें, ताकि जो है हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो हमें यहाँ पे 36 भी ज़्यादा है, 95 टू मच, इस पर तो बिल्कुल नहीं रैंक कर सकते हम। चलो, यहाँ पे हमें टोटल कितनी वेबसाइट्स मिली हैं, 2 वेबसाइट्स हमने यहाँ से ली हैं, और ये वाली वेबसाइट भी ले सकते हैं, इसका भी 26 है, लेकिन ये क्योंकि टॉप पे रैंक करी है तो इसका डोमेन अथॉरिटी भी कम है और ट्रैफिक भी 44,000 के करीब आ रही है, तो हम इसको भी सपोज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई हैं टोटल 3 वेबसाइट्स। इसके हम जो है डोमेन्स को कॉपी करते हैं और अपनी शीट में साथ साथ राइट करते हैं, और फिर एक एक के ऊपर हम जो है सेम मेथड से करेंगे। अब इससे रेलेवेंट जितने भी हम कीवर्ड्स लेंगे वो हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं एक कंपटीटर हमारा जो है कंपटीशन वेबसाइट। ठीक हो गया। एक थोड़ी छोटी सी हम हेडिंग दे देंगे यहाँ पे, और अभी जो भी हमने वेबसाइट्स ली हैं उनको हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे, और फिर हम उनके ऊपर फर्दर एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसी को देखते हैं, और बाकी सारे स्टेप जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हम इसको अनलिंक कर देते हैं, लिंक को रिमूव कर देते हैं, गो बैक टू यूर एसएमएस टूल। जस्ट हम चलते हैं डोमेन ओवरव्यू के ऊपर, और इसकी भी फर्दर डिटेल हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से भी हम कुछ कीवर्ड्स लेंगे जो अच्छी ट्रैफिक ले रहे हैं,
और एनालाइज करेंगे कि ये कहाँ कहाँ से जो है ट्रैफिक पुट आउट हो रही है। लुक एट दिस एआई सर्च में इसकी जो अच्छी खासी विजिबिलिटी आ रही है। इसके अलावा 30 स्कोर इसका 33 शो हो रहा है। इट्स गुड, ट्रैफिक इसके ऊपर अच्छी आ रही है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी आ रही है इसके ऊपर, लेकिन अब जो है क्या हो रहा है, कम हो रही है। इट्स मीन के इसकी जो है विजिटर कम हो रहे हैं। अब इस यहाँ पे पेड ट्रैफिक मीन्स कि गूगल सर्च कंसोल से ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे रेफरेंस डोमेन भी यहाँ पे शो हो रही है, बैकलिंक्स भी अच्छे खासे शो हो रहे हैं। तो हम इसको लेते हैं फिलहाल और इसकी कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, तो इस तरह करके वन बाय वन हम वेबसाइट्स का एनालाइज करेंगे और फिर सारे कीवर्ड्स जब हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे एक शीट के ऊपर, जब हमें लगेगा कि हमने हर जगह से कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर लिया है, देन हम उसकी शीट को फाइनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये 28 केडी कीवर्ड्स है। से जो है ब्लेंडर हेयर कलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है हमारे फेस वॉश से रेलेवेंट कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं मिला। वाइटिंग सन ग्लोव यहाँ पे है, लेकिन ये हमारे उसके रेलेवेंट नहीं है, तो हम इसको जो है फर्दर और इसको एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं, तो मे बी अगर इसमें बेस्ट ट्रायल हो, प्रो ट्रायल हो, तो हो सकता है इसमें हमें अच्छे कीवर्ड्स भी मिल जाए। तो ये इसी तरह से आपने उनको एक्सप्लोर करना है जिनकी डोमेन जिनका केडी कम और वॉल्यूम अच्छा होगा। हमने ऐसे कीवर्ड्स को पिक करना है लाइक दिस, कि इसकी डोमेन जो है ये कह लें कीवर्ड डिफिकल्टी कम है और सर्च वॉल्यूम अच्छा है, और उस वेबसाइट का जो है ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, तो हम इसको एज अ कीवर्ड ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड वेबसाइट को लेंगे, ठीक हो गया, और हम अपनी शीट में ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, और इसी तरह हम जो है अपना थर्ड लेंगे। चलो, इसी तरह हम डिफरेंट अपने यूज आउट करेंगे कीवर्ड्स, इनकी वेबसाइट को एनालाइज करेंगे। जो हमारे कंपटीटर की साइट्स हैं इनको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई अगर कीवर्ड हमें मिलता है जो कि हमारी वेबसाइट से रेलेवेंट है, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो हमने ली है वो फेस वॉश से रेलेवेंट है, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के फेस वॉश को सेल आउट करना है, उनके ऊपर स्टोर बनाना है। तो वंस अगेन हम जो है इस वेबसाइट का दोबारा एक और वेबसाइट एनालाइज करते हैं सेम इसी मेथड से। चलिए, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे और कीवर्ड्स आ गए हैं। इन्हीं कीवर्ड्स में जैसे ये रोज फेस वॉश कीवर्ड्स है, कम है इसमें, लेकिन हम इसके ऊपर रैंक कर सकते हैं। और बाकी तो इसके अदर प्रोडक्ट हैं, हो सकता है हम अपनी वेबसाइट में अदर प्रोडक्ट भी यूज़ करें, तो उसी से रेलेवेंट भी हम जो है यहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं। तो इस तरह जो है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। अपने कंपटीटर की वेबसाइट का एनालाइज करते हुए हम डिफरेंट कीवर्ड यहाँ से ले सकते हैं, लाइक जिस तरह ये वाइट फेस मार्क्स है, ये इसकी अच्छी नहीं है। इसके अलावा सन ब्लॉक, ये हम इसको कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक भी आ रही है, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बिफोर एंड आफ्टर ब्लू शैम्पू, तो हमारी फेस वॉश से रेलेवेंट है। हो सकता है हमें स्टोर पे अदर भी कुछ अपनी प्रोडक्ट पुट करें, तो उससे रेलेवेंट भी हम जो है यहाँ से कीवर्ड पुट कर सकते हैं। तो इसको जस्ट हम कॉपी करेंगे और अपनी शीट में
इस वेबसाइट के लिए हमने ये किया है, तो हम इस वेबसाइट के इसमें कीवर्ड्स को पुट आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह जो है हम अपने जो हमने कंपटीटर की साइट्स ली हैं, जो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम 10 से 12 वेबसाइट का एनालाइज करते हैं, ताकि उनमें जो रैंक हो रहे हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर वो ज़्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं, हम उन्हें चूज़ करें और उनके कीवर्ड्स के ऊपर एक्सप्लोर करें। सेम मेथड से आपने एक्सप्लोर करना है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो है हमने कंपटीटर की वेबसाइट को एनालाइज करना है जो हमारी नीड से रेलेवेंट है। जिस तरह हमने एक फेस वॉश का कीवर्ड लिया, हमने कंप्लीट उसके ऊपर एसएमएस टूल के जरिए हमने कंप्लीट उसके ऊपर रिसर्च की, फिर हमने गूगल का सर्च बार भी यूज़ किया, उसके ज़रिए हमने सर्च की, फिर हमने चैट जीपीटी मीन्स के एआई टूल्स की हेल्प ली और हमने कुछ कीवर्ड्स निकाले। ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंड ऑन अ वेबसाइट। हमारा क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इस वजह से हमने उसी से रेलेवेंट हमने रिसर्च की है। अगर आपका जो है फेस वॉश के अलावा जो है आप काफ़ी सारे उसके अंदर प्रोडक्ट्स जैसे लाइक सन ब्लॉक, उसके अंदर आप जो है फेस नाइट फेस क्रीम, फेस वॉश फॉर मैन, फॉर वुमेन, इस तरह से भी आपके पास कीवर्ड है। तो हर कीवर्ड के ऊपर जब आप एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, मेथड सबका सेम है, तो इस तरह के आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपकी साइट का मेन मोटिव है, जैसे कि हमारी साइट का मेन मोटिव था फेस वॉश, तो इससे रेलेवेंट हम कंपटीटर साइट्स लेंगे, वो साइट्स जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम हो और जिनके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो, ताकि टॉप 10 में हम उस वेबसाइट को रिप्लेस कर सकें। तो वो हमने देखा कि हमने यहाँ पे डिफरेंट तरह के अभी हमने एक्सटेंशंस को यहाँ पे पुट आउट किया है, जो ऑलमोस्ट 3 से 4 एक्सटेंशन थी, जो हमें ये रिसर्च में ही बता रही हैं कि हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, उसके ऊपर जो है कीवर्ड्स कितने हैं, तो ये सारा बता रही है। साथ यहाँ पे मॉस भी हमें बता रहा है, मॉस बार जो हमने एक्सटेंशन यूज़ किया है वो भी हमें एग्जैक्ट डिटेल बता रहा है। उसके अलावा काफ़ी सारी हमें यहाँ पे स्पैम स्कोर का आइडिया हो गया है, ट्रैफिक का आइडिया होगा कि यूएस से ट्रैफिक आ रही है। ये सारी चीज़ें हमें भी यहीं पे पता लग जाती हैं जब हम एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं अपने गूगल पे। वो सारी एक्सटेंशन जो मैंने आज आपको लिखवाई हैं, वो आपने साथ साथ जो है आपने जो है यहाँ पे पिन अप कर लेनी है, ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको कंप्लीट यूज़ कर सकें। ठीक होगा। इसी तरह हमने एक वेबसाइट ये वाली ली क्योंकि उसकी डोमेन अथॉरिटी कम थी। उसके बाद हमने एक और साइट देखी, इसकी डोमेन अथॉरिटी ज़रा हमें ज़्यादा लगी, इसकी तो बिल्कुल ज़्यादा थी, इसको तो हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते। ये 24 वाली अच्छा था, इसकी डोमेन अथॉरिटी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं इनके कीवर्ड्स का एक्सप्लोर करके। इससे बेहतर कंटेंट और इससे बेहतर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इमेज फोटोग्राफी करके हम इस इमेज को अपने इस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ इसका भी जो है कम ही था, 34 है, इसको भी हम रिप्लेस करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका तो बहुत ज़्यादा कम है, टॉप पे आ रही है, लेकिन फिर भी इसका डोमेन थोड़ी कम है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, 51 है। उसके बाद अमेजोन की तो 95 है, इसको तो छेड़ना भी मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी वीक वेबसाइट्स को लेंगे अपने डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। लाइक अगर फेस वॉश फॉर मैन है, तो उससे रेलिवेंट हम देखेंगे कि अगर हमारी कोई साइट उससे रेलिवेंट टॉप 10 पे देखेंगे कौन सी वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी कम है, ताकि हम उस कीवर्ड के ऊपर उस वेबसाइट को बीट कर सकें। तो सेम वे में आपने उसी को जो भी वेबसाइट आपकी होगी, जो भी अपनी कंपटीटर की वेबसाइट लेनी है, वो साथ साथ आपने शीट में पुट करते जाना है लाइक दिस। और एसएमएस में आपने सेम मेथड से उसको जो क्या करना है, पुट करके उसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक कीवर्ड्स वगैरह उसके यूआरएल वगैरह चेकआउट करने, फिर यहाँ से जो आपको रेलेवेंट कीवर्ड मिल लगते हैं अपनी वेबसाइट से रेलेवेंट, वो आपने यहाँ से कॉपी करने हैं और अपनी शीट में पेस्ट कर देने। तो इस तरह कंपटीटर का कंप्लीट आपने एनालाइज करना है, ताकि जो है आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके से जो है मैंने इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो ये था हमारा कीवर्ड सर्च का मेथड कि किस तरीके से जो है हमने कीवर्ड्स को बनाना है, सर्च करना है और उनके ऊपर किस तरीके से वर्कआउट करना है, टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, एक्सटेंशंस कौन सी हमने यूज़ करनी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जब हम ये सारे कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, मीन्स के सारे जितने भी हमने टूल यूज़ किए हैं, जितने भी हमने कीवर्ड्स लिए हैं,
उनको फिर हमने एक लिस्ट में हमने यहाँ पे सेट आउट कर दिया, जैसा कि हमने इसको बनाई है शीट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास होता है, ठीक है नीलम, तो इसमें जो है हमारे पास, जैसे हमने ये कंप्लीट एक शीट बनाई है, इस शीट को जो है अब हम इसका क्या करेंगे, इसके हम डिफरेंट ये कह लें कि एनालाइज करेंगे किस कीवर्ड को हमने पहले रखना है, किस कीवर्ड को हमने बाद में रखना है। तो एक बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वेबसाइट हो, वेबसाइट में डिफरेंट तरह के हमारे पास पेजेस होते हैं, मीन्स के कीवर्ड्स को हम पेजेस के अकॉर्डिंगली डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। जब हमारे हर जगह से कीवर्ड फाइनलाइज हो जाएंगे, जब हमने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग से कीवर्ड राइट कर लिए, फिर हमने कुछ जो है फ्री टूल से अपने कीवर्ड्स ले लिए, अपने कीवर्ड से रेलेवेंट, अपने प्रोडक्ट से रेलेवेंट, अपनी सर्विसेज से रेलेवेंट, उसके बाद हमने एसएमएस टूल यूज किया, वहां से हमने कीवर्ड एनालाइज किए, गूगल के ऊपर हम गए, गूगल से हमने काफी सारे आइडियाज लिए, डिफरेंट तरह के आइडियाज। और उससे हटके आप जो है, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, इट्स अ लिटिल बिट टिप, कि जब भी आपने फेस वॉश का कीवर्ड यूज करना है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स आपको शो हो रहे होते हैं एक्सटेंशन की सूरत में, लाइक दिस, यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को ले सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड्स आपको लगे कि आपकी ज़रूरत के हैं, उनको आप यहाँ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं और ऐड टू कीवर्ड लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिस्ट नहीं की, तो अब यहाँ इसको साइन अप भी कर सकते हैं और इसको वन बाय वन करके यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। एक ये मेथड भी होता है। उसके बाद जो है ये फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इस तरह की आपको यहाँ पे स्नैपेट फीचर्स मिलेंगे, जिन्हें हम स्कीमा मार्कअप भी कहते हैं, जो आगे हम एसईओ में करना लगाना भी सीखेंगे। यहाँ से आप ये वाले जो कीवर्ड यूज हुए हैं ना, ये भी आप ले सकते हैं इजी, इन कीवर्ड्स को भी आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये सेकंड टिप कि ये देखिए, ये जो हमने एक्सटेंशन यूज की थी, इनमें जो हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये सारे हमारे इससे रेलेवेंट हैं, हम इन्हें भी इजीली यूज कर सकते हैं जो हमारे ब्रांड से रेलेवेंट हो, ठीक है। उसके अलावा देखें, ये देखें पीपल आल्सो सर्च फॉर में, ये जो ऑप्शंस हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये भी आप यूज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो प्रोडक्ट का कीवर्ड ले रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का हम नाम सर्च करते हैं ना, तो उस नाम से रेलेवेंट जब हमने कीवर्ड्स निकालने हैं, तो हमने हर तरह से कीवर्ड, जहां जहां से हमें कीवर्ड्स मिलेगा, वो हमने अपनी शीट में पुट आउट करना है। उसको एनालाइज करने के लिए हमने एसएमएस टूल या एचरफ टूल का यूज करना है। इट्स बोथ आर बेस्ट। Href is expensive, so that's why not recommend for beginner. But Href is it's not too much costly. आप इसको मंथली बेस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मंथली बेस पे भी ये 500 तक का पड़ता है, ठीक है। तो ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन अ रीजन कि आप किस एरिया से बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट इस तरह इसमें एक एक उसको रिसर्च करनी है, मींस के जो भी कीवर्ड आपने सेलेक्ट करना है, कीवर्ड ओवरव्यू में आपने सेम मेथड से, जो मैंने आपको कल भी रिपीट करवाया था, आपने उसकी जो है कीवर्ड डिफिकल्टी, उसका सर्च वॉल्यूम, उसकी इंटेंट, ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है और अपनी शीट के अंदर आपने साथ साथ पुट करते जाना है। इट्स बेस्ट वे फॉर कीवर्ड रिसर्च के आपने उसके लिए जो है डेप्थ तक रिसर्च की है। जब आप एक पेड टूल से सारे कीवर्ड्स को फाइनलाइज कर लेंगे, इट्स टाइम टेकन प्रोसीजर, ये एक दिन का काम नहीं है। हमने एक वेबसाइट के, फॉर एग्जांपल ये अगर वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में जितने भी मेरे पेजेस हैं, हर पेजेस के ऊपर एक कीवर्ड है, लाइक अ विटामिन सी रेंज एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड के अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जो यूज हुए हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो यूज हुए हैं। तो उन हर प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है, यही बेस्ट कीवर्ड रिसर्च होती है। एसईओ नॉट इजी कि आप जो है ये मिनटों में ये काम कर लें, ठीक है। तो ये पूरा पेज जो है, पूरा एक ये पेज कैटेगरी है, लैंड पेज कैटेगरीज पेज है, इट्स नॉट अ सिंगल पेज। तो जब
इसके ऊपर ये देखें, ये सारी हमारी कैटेगरीज हैं जिसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर मैं क्लिक आउट करूं, या चलो मैं इसके ऊपर भी क्लिक आउट करूं, इसके ऊपर ये देखिए, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे हमारे फेस वॉश की तरह के कीवर्ड्स हैं। इन्हें वन बाय वन करके आपने जो है इनका एनालाइज करना है। आपने कुछ फ्री टूल यूज करने हैं, गूगल सर्च यूज करनी है, आपने एक्सटेंशन की हेल्प लेनी है, आपने इनसे रेलिवेंट जो कंपिटिटर हमारे हैं, कम में कम एक कीवर्ड के 5 कंपिटिटर लिंक्स को आपने विजिट करना है, वहां से आपने कीवर्ड्स लेने हैं। उन सब का निचोड़ एनालाइज करने के बाद आपने अपनी शीट प्रिपेयर करनी है। जब सारे कीवर्ड्स एक जगह पे आ जाएंगे, फिर उन्हें उनकी सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से हमने क्या करना है, कैटेगरी बनानी है। तो ये एक बेस्ट वे है जो कि हम कीवर्ड सर्च में यूज करते आ रहे हैं। इसमें आप जो है, अगर आप क्वेश्चन आंसर डालते हैं, मीन्स कि अगर आपकी जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसमें आपने क्वेश्चन आंसर भी पुट करने हैं, जिसे एफएक्यूज क्वेश्चंस भी कहते हैं, तो उसके लिए जो है हम यूज करते हैं, चलिए कीवर्ड ओवरव्यू में चलते हैं, यहीं से मैं आपको उसका भी थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। जैसे कि हमने फेस वॉश कीवर्ड लिया यहाँ पे, जैसे सर्च ऑन इट, एक एक कीवर्ड का हमने इस तरीके से यहाँ पे मालूम करना है। और यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, अभी क्योंकि ये अनपेड है, अगर ये प्रो होगा तो यहाँ पे क्वेश्चंस के ऑप्शन में आपको काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे, जिन्हें जो है आप यूज कर सकते हैं। हम इसका कंट्री थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस तरह क्वेश्चंस आ जाएंगे कि जो हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, जो डब्ल्यू की 5 टाइप्स हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, और ये इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने एफएक्यूज में क्वेश्चन यूज करने हैं तो उसके लिए आप ये वाला क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट हमारा जो है कीवर्ड सर्च यहाँ तक। उसके बाद ने हम कंप्लीट करते हैं, मीन्स के यहाँ तक रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनकी हमने शीट बनाई है, उन्हें हमने डिसाइड करना है कि होम पेज पे हमने कौन से कीवर्ड पुट करने हैं, कितने कीवर्ड पुट करने हैं। फिर हमारे पास अगर ब्लॉग है तो ब्लॉग में हमने कितने कितने कीवर्ड्स पुट करने हैं, अबाउट अस पेज में कितने करने हैं। ये रैंडमली मैं राइट कर रही हूँ, वरना जो वेबसाइट के जितने पेजेस होते हैं उनके नाम राइट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारी ये वाली साइट्स हैं, यहाँ लुक एट, हमने जो यहाँ पे एक साइट ली थी, हम इसी को ले लेते हैं और इसी के ऊपर हम अपनी देख, यहाँ पे हमारे पास अभी इनकी कोई ऑफर चल रही है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है ना शो हो रहा है। तो ये जितने भी पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनकी कैटेगरीज के हमने नाम राइट करेंगे, ताकि जो है हमें आइडिया हो कि हमने किस पेज के ऊपर किन कीवर्ड्स को यूज करना है। तो ये जब हमारे पास एक वेबसाइट आती है तो हम कंप्लीट उसका एनालाइज करते हैं। तो मेकअप की कैटेगरी यहाँ पे हो गई। उसके बाद क्योंकि हम फेस वॉश को लेके चल रहे हैं, तो हम फेस वॉश यहाँ पे पुट कर लेंगे कि फेस वॉश के उसमें कौन से हमने पुट करने जो जनरल होंगे। फिर फेस वॉश फॉर मैन, फॉर मैन, फॉर वुमेन, इस तरह करके हमने जो मेन मेन पेजेस हैं उनके नाम हमने राइट कर लेने। ये वो पेजेस हैं जो हमारे यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। अब हर एक डिफरेंट शो हो रहे होंगे, इनके ये वाले शो हो रहे हैं। हर पेज के ऊपर अलहदा से रिसर्च होती है जो कैटेगरी रिसर्च भी कहलाती है।
हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलहदा से रिसर्च होती है ताकि उससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो निकाले जा सके। ठीक हो गया। तो इस तरह हम उनकी शीट बनाते हैं। देन जो है जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनकी हम करते हैं मैपिंग। अब जब हम मैपिंग करते हैं तो उसमें हमने कुछ चीज़ों को माइंड में रखना होता है। नहीं, इसमें सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी कीवर्ड्स हमने वहाँ पे सर्च किए हैं उनको हम कैटेगरीज उनकी बना देंगे कि किस कीवर्ड को हमने किस पेज के लिए यूज करना है, किस कीवर्ड को हमने इमेज के लिए यूज करना है, किस कीवर्ड को हमने टाइटल में यूज करना है, किन कीवर्ड को हमने जो है पेयर बनाना है। तो ये चीजें हम मैपिंग में करते हैं। तो मैप कीवर्ड टू कंटेंट हम किस तरीके से करते हैं कि हमने पहले पिलर पेज जो हमारे होते हैं, मेन पेजेस, जिन्हें हम पिलर पेजेस भी कहते हैं, उन्हें यूज करेंगे। और पिलर पेजेस कौन से होते हैं? जो टारगेट हमारे पेज होते हैं, जो हमारे मेन पेजेस होते हैं, जिनका जो है वॉल्यूम हाई होता है। हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। और ये पिलर पेजेस के ऊपर, पिलर पेजेस हमारे होते हैं जो लाइक आवर होम पेज, आवर कैटेगरी पेज, आवर अबाउट अस पेज, कंटेंट अस पेज, ब्लॉग पेज, ये हमारे जो है हाई टारगेट पेजेस होते हैं। उसके बाद हमारा जब ब्लॉग पेज हम ओपन करते हैं तो ब्लॉग पेज के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉग्स होते हैं। उनके लिए हम अलहदा से रिसर्च करते हैं जो कि हमारी ब्लॉग पोस्ट पेज कहलाते हैं। अब ब्लॉग में कोई एक ब्लॉग तो होता नहीं है ना, कम से कम ई कॉमर्स साइट पे भी अगर ब्लॉग हो तो वो भी 50 से 60 ब्लॉग जो हैं वो पुट करते हैं कम से कम 2 से 3 साल के अंदर। हर एक पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च की जाती है। तो एक ब्लॉग के अंदर कम से कम 4 से 5 टारगेट कीवर्ड्स पुट किए जाते हैं जिनकी कंप्लीट सेम मेथड से रिसर्च की जाती है। वो हमारे ब्लॉग पोस्ट लाते हैं। उसके अलावा हमारे आते हैं प्रोडक्ट पेज। ई कॉमर्स साइट में प्रोडक्ट पेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ये हमारे जितने भी साइट्स हैं, ये इसका ब्लॉग पेज है। ये देखिए, ये इसका जो यहाँ तक जो है इन्होंने उसी एक कीवर्ड जो है हमारा जो हमारा प्रोडक्ट पेज है, थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन पुट की हुई है, उसके थोड़े से एडवांटेज पुट किए हुए हैं। यहाँ पे लुक एट दिस, सारे इसके एडवांटेज और इसकी टाइप्स और टोन और यूज और ये चीज़ें हैं। उसके बाद वो जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो सारे यहाँ पे बताए गए कौन कौन से हैं। तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट पेज। और साथ ही साथ इसके FAQs बताए गए हैं, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि जब FAQs आपने यूज करने हैं तो जो टूल का आपने ये वाला पोर्शन यहाँ पे, सॉरी, ये वाला जो इधर क्वेश्चन वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आपने यूज करना है। और इसके अलावा जो है यही सेम क्वेश्चन जो है आपने जब यहाँ पे जाना है तो यहाँ ये वाला, यहाँ से आप ये ऐसे क्वेश्चंस ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हाउ में पुट करेंगे तो उससे रेलेवेंट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि FAQs, फेस वॉश के FAQs देखें, इससे रेलेवेंट हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे तो जिन्हें हम अपने क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, इसके ऊपर आपने नहीं इतना देखना। जो मेन हमारा वर्क है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक ये इसकी है मेन हेडिंग, मेन हेडिंग में इसका कीवर्ड आना चाहिए। ये इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ी सी दी है, यहाँ पे हम पुट आउट करेंगे। उसकी बैकएंड पे जो काम करेंगे ऑन पेज का, उसमें भी आप कीवर्ड रिप्लेसमेंट देखेंगे। हत्ता के यहाँ पे जो इमेज यूज हुई है इसके ऊपर भी एक कीवर्ड पुट है जिससे जो है हम देख सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इमेज गूगल में जब हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, लाइक हमने ये फेस वॉश कीवर्ड सर्च किया, फेस वॉश कीवर्ड हमने सर्च किया तो इसमें ये इमेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है। इनके ऊपर भी जो कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं ये वही कीवर्ड्स हैं जो कि एसईओ के थ्रू यहाँ पे फिक्स होते हैं। तभी जब भी जो कोई वर्ड जो हम यहाँ पे पुट करते हैं तो उससे रेलेवेंट रिजल्ट टॉप पे हमें शो हो रहे होते हैं। ठीक है।
तो एसईओ इट्स ओवरऑल इन अ शॉर्ट टर्म शॉर्ट नेम ऑफ कीवर्ड सर्च, कि कीवर्ड सर्च जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आपका एसईओ का बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कीवर्ड्स के बाद आप इजीली उसके अंदर जो है ऑन पेज कर सकते हैं, बैकलिंक्स बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं। तो कीवर्ड प्रोडक्ट के बाद हमारे पास आता है, अब प्रोडक्ट भी एक वेबसाइट में कम से कम 40 से 50 प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन मिनिमम चलो 20 टू 30 प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है लैंडिंग पेज। हर एक प्रोडक्ट का जब एक पेज ओपन होता है तो उसका लैंडिंग पेज कहलाता है, और एक लैंडिंग पेज के अंदर 4 से 5 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वाला पेज अगर ओपन किया हुआ है, इट्स अ लैंडिंग पेज, ठीक है। ये एक लैंडिंग पेज है, जब मैं इसको ओपन करूंगी, इट्स अ लैंडिंग पेज, ठीक है, जिसमें जो है हमारा प्रोडक्ट है और इसमें डिफरेंट इसकी इमेजेस दी गई हैं। हर इमेजेस के ऊपर इसको टारगेट किया गया है कीवर्ड्स के ऊपर। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमें हमारे पास डिस्क्रिप्शन काफ़ी सारी दी गई है जो इसी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है। उसके अलावा कुछ शॉर्ट वीडियोस डाली गई हैं इससे रेलेवेंट रिव्यूज़ के लिए, और प्रोडक्ट डिटेल हमारे पास है, हाउ टू यूज की इसके जो है इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पुट किए गए हैं। यूट्यूब की कोई वीडियो यहाँ पे दी गई है और उससे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं यानी कि प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे शो रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, इट्स कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। एक प्रोडक्ट जो हमारा पूरा जिसके ऊपर हम यहाँ पे इसको मूव ऑन कर रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट लैंडिंग पेज है। और एक लैंडिंग पेज मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा होता है, मतलब मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर मौजूद होता है। रैंक वो एक से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर कर रहा होता है जो हम इस कंप्लीट सारे में यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे देखें एफएक्यूज़ में काफ़ी सारे कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास हर जगह से काफ़ी सारे कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। इनके रिव्यूज़ देखें, विद इमेजेस रिव्यूज़ यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसमें कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो इस तरह जो है हम कीवर्ड मैपिंग करते हैं। हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, पिलर पेज, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट पेज, लैंडिंग पेज। प्रोडक्ट पेज को आप सर्विसेज पेज भी कह सकते हैं, तो क्योंकि सर्विसेज की साइट पे जब काम करेंगे तो सर्विसेज पेजेस वो कहलाते हैं। तो इस बेसिस पे जो है हम उन्हें क्या करते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं या उन्हें उनकी शेड्यूलिंग करते हैं कि पहले हमारा जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड आएगा, फिर हमने कुछ मीडियम कीवर्ड्स लेने हैं, फिर हमने कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेने हैं। तो ये सारे आपने यहाँ से डिसाइड कर लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर वेबसाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फेस वॉश के एक अगर 1 पेज के लिए ले रही हूँ तो मैंने 4 से 5 कीवर्ड लेने। तो मेरा जो पहला कीवर्ड होगा वो मेरा, क्योंकि फेस वॉश है मेन कीवर्ड, तो इसी को मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी अपने मेन पेज के लिए। इसको मैं यूज़ करूँगी, यहाँ से इसको देखते हैं, इसको हम पुट कर देंगे। उसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगी कि बेस्ट फेस वॉश एक बेस्ट फेस वॉश नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी जो मैंने पहला कीवर्ड लिया है उसका सर्च वॉल्यूम मैंने अच्छा ले लिया है 8.1। ठीक हो गया। तो ये अच्छी रिसर्च है यहाँ पे इसकी, 8.1 के ये मैंने एक कीवर्ड ये ले लिया। उसके बाद जो है मैं ज़रा बेस्ट फेस वॉश फॉर मैन ये नहीं लूँगी, हाँ बेस्ट फेस वॉशेस ले लूँगी। इसकी कीवर्ड ज़रा अच्छी है, इसको यहाँ पे पुट आउट कर दूँगी। 72 इसकी ट्रैफिक है। ठीक हो गया। इसी तरह बाकी जो है जैसे बेस्ट फेयरनेस फेस वॉश, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये 3 कीवर्ड्स हो गए। इसी तरह जो है फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन, इसको ले सकते हैं। इस तरह जो है हमने उनकी कैटेगरीज बना लेनी है रेलेवेंट कीवर्ड्स की। जिस तरह ये मैंने एक कैटेगरीज बना ली है कि ये मैंने होम पेज पे यूज़ करने हैं, इसको आप कोई भी शेयर दे के साइट पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह जो है हमने अपने डिफरेंट हर पेज के लिए इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर लेने हैं। इमेजेस के लिए जो हमने कीवर्ड यूज़ करने हैं वो आपने अलहदा टैब बना लेनी है। इमेज के लिए हमने यूज़ करना है तो इमेज में कोशिश करनी है कि सारे ही कीवर्ड्स एक दफ़ा जो है रिपीट हो जाए। अगर कोई शॉर्ट रिसर्च कीवर्ड्स है फॉर एग्जांपल कि ऐसे जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कम, लाइक ये
बेस्ट पेपर फॉर मैन ग्लोइंग स्किन, तो जो हमने मैन के लिए इमेजेस लगानी है तो कोशिश करें कि इस तरह के कीवर्ड जो है हम अपनी ऑल टेक्स्ट में, मतलब के इमेजेस में, कि ऑल टेक्स्ट में यूज करेंगे। किस तरह लगाने हैं या हम आगे देखेंगे जब आप ऑन पेज करेंगे। तो इस तरह आपका कीवर्ड रिसर्च का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो फिर हमारा ऑन पेज का सीन स्टार्ट होता है, जिसमें यहाँ इसके बाद हम जो है ब्लॉग राइटिंग करेंगे। उसके बाद उसी ब्लॉग राइट को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करेंगे, देन उसके ऊपर ऑन पेज करेंगे और फिर उसी की जो है हम बैकलिंक्स प्लान और अदर चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जो है था, जिसके अंदर हमने कवर की अपनी सारी चीज़ें। इसमें हमारा कुछ कीवर्ड सर्च सारी थी, स्टार्ट से एंड तक किस तरीके से करते हैं, शीट किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये शीट को आपने स्टार्ट तो ये रफ बन जाती है क्योंकि हर जगह से कीवर्ड हम यहीं पे फेंक रहे होते हैं, सेट आउट कर रहे होते हैं। बाद में जब हम इसको कंप्लीट कैटेगरीज में करते हैं तो ये शीट एक प्रॉपर शेप ले जाती है। ठीक है, चले अभी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ एक्सटेंशंस के नाम, ताकि जिन्होंने नहीं पॉइंट आउट किया वो आप कर लें। आपने जाना है गूगल क्रोम, गूगल वेब क्रोम पे चले जाएं। चले गूगल वेब स्टोर पे जाना है आपने, जस्ट क्लिक ऑन इट। इस तरह आ जाएगा क्रोम वेब स्टोर, जस्ट क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे आपने एक्सटेंशन को सर्च आउट करना है, कीवर्ड की एक्सटेंशन जो कि फ्री यूज होती हैं। तो कीवर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे आपने फर्स्टली करना है कीवर्ड एवरीवेयर, ये हम कर चुके हैं। देखिए ये क्योंकि हम कर चुके हैं रिमूव फॉर क्रोम, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड फॉर क्रोम। तो कीवर्ड एवरीवेयर आपने यूज करना है। उसके बाद दोबारा से यूज करते हैं इसको, ओवर सजेस्ट, ओवर सजेस्ट का आपने यूज करना है। ओवर सजेस्ट एसईओ एंड कीवर्ड डिस्कवरी, ये एक्सटेंशन आपने यूज कर लेनी है। दोबारा से रिसर्च पे जाना है और यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्फर के नाम से है, ये आपने देख लेना है, इसको आपने ऐड कर लेना है। इट्स अ गुड। और इसके अलावा एक लास्ट है हमारे पास जो मैंने स्टार्ट में बताया था, मोज बार। चलिए ये मोस्ट टूल की एक्सटेंशन है। चलिए एक्सटेंशन में हम इसको देख लेते हैं। ये इस तरह आपको मिल जाए यहाँ से तो ठीक है, वरना आपने जस्ट गूगल पे जाना है और मोज एक्सटेंशन राइट करना है। आपके पास जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा मोज एक्सटेंशन, ये ठीक है, मॉस बार के नाम से है एक्सटेंशन। इसको आपने ऐड कर लेना है। तो ये चार आपने ऐड करने हैं। देन गो बैक गूगल क्रोम और आपने जस्ट इसको रिफ्रेश करना है। उसके बाद आपने जो भी कीवर्ड पुट करेंगे तो सारी एक्सटेंशंस एक्टिवेट हो जाएंगी और इन सब की जो है जो भी इनके रिजल्ट्स आएंगे उसके साथ साथ इनके डोमेन अथॉरिटी, इनकी सारी चीज़ें, आपको सारा डाटा ये इस सूरत में यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके साथ साथ इनके कुछ रिजल्ट्स आपको साथ साथ यहाँ पे भी शो हो जाएंगे, कुछ कीवर्ड मैटर शो हो जाएंगे और इस तरह कीवर्ड शो हो जाएंगे, सजेशन भी शो हो जाएंगे। सो गेट इट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नीलम आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चलिए कीवर्ड्स रिसर्च हमारी जहाँ तक कंप्लीट होती है, आपने कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ऑन मंडे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ हम आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। और कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आपने विद इन 2 डेज प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर 2 दिन के अंदर या इससे फर्दर आप ने जब कीवर्ड सर्च करनी है और कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है, कहीं पे समझ नहीं आ रही, कहीं पे टूल आप यूज नहीं कर पा रहे
या क्रोम एक्सटेंशन आपसे ऐड नहीं हो पा रही, वट एवर कोई भी एरर अगर आपको आ रहा है ड्यूरिंग रिसर्च, आपने जो है मुझे क्वेश्चन करना है। या तो आपने ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चन कर लेना है, या जिस नंबर से लिंक मिलता है आपने वहां पे क्वेश्चन अपना लीव कर देना है। व्हेन आई फ्री, मैं आपको जो है रिस्पॉन्स ऑन क्लास, या फिर हो सकता है कि मैं विद इन उसमें फ्री हुई तो मैं आपको ऑन मोबाइल भी दे दूंगी, ठीक है। तो रिसर्च के दौरान जो भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज होगी अपने पास नोट पैड रखें, उसके ऊपर राइट डाउन करें कहाँ पे इशू आ रहा है, कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं, इसको एज अ फ्रीलांसिंग स्किल लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसको बिल्कुल डीपली लर्न करें, और प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाती है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि सिर्फ देख के जो कोर्स करके वीडियोस देख के आप कर सकेंगे। जब तक आप कंप्लीट प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ नहीं आएगी। देखने से हर चीज़ बहुत आसान लगती है, इसको असल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप खुद इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब क्वेश्चन भी माइंड में आ रहे होते हैं, तब न्यू मेथड भी माइंड में आ रहे होते हैं, न्यू न्यू कीवर्ड्स भी मिल रहे होते हैं, न्यू न्यू टिप्स भी माइंड में आ रही होती है, और उसी से रेलिवेंट जब हम रिसर्च करते हैं तो न्यू न्यू चीज़ें भी सामने आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपने जो है विद इन 2 डेज की रिसर्च करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को।